चलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो देखिए। कह रहा है एक एनपीएन ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन कॉमन एमिटर configuration in given amplifier. A load resistance of 800 ohm is connected in the collector circuit and the voltage drop across it 0.8 volt. If the current amplification factor is 0.96 and the input resistance of the circuit is 192 ohm, the voltage gain and the power gain of the amplifier will be respectively. क्लियर है? तो देखिए, तो इसमें जो वोल्टेज गेन निकालना है, पावर गेन निकालना है, तो एम्पलीफिकेशन फैक्टर अल्फा क्या दिया हुआ है वो देखिए। एम्पलीफिकेशन फैक्टर अल्फा, एम्पलीफिकेशन फैक्टर, ठीक है, यह जो है अल्फा 0.96 है, ठीक है। उसके बाद जो लोड रेसिस्टेंस आर एल, लोड रेसिस्टेंस आर एल, ठीक है, तो ये 800 ओम है। फिर उसके बाद इनपुट रेसिस्टेंस यह क्या दिया हुआ है, आर आई, यह है 192 ओम, ठीक है। तो बीटा इजकल टू हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो यह हो गया 0.96 अल्फा, और उसके बाद जो है यह हो गया 1 माइनस 0.96 0.04, ठीक है। तो यह जो बीटा इजकल टू जो है हमारा क्या हो गया 24, ठीक है। तो देखिए, तो वोल्टेज गेन फॉर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, वोल्टेज गेन फॉर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन यह क्या होता है, ये भी बीटा आर एल अपॉन आर आई, ठीक है। तो यह हो गया 24 इंटू 800 अपॉन 192, यह जो है 100 हो जाएगा, ठीक है, 100। तो पावर गेन फॉर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, पावर गेन ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन यह क्या हो जाएगा, पी वी इक्वल टू बीटा इंटू ए वी, ठीक है। तो 24 इंटू 100 2400, ठीक है, 2400। तो यहाँ से अब हम लोग निकालते हैं वोल्टेज गेन फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो वोल्टेज गेन फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन यह क्या हो जाएगा, अल्फा आर, ये जो है आर एल अपॉन आर पी, ठीक है। तो आर एल अपॉन आर पी, तो यह हो जाएगा 0.96 और 800 अपॉन 192, तो यह जो है 4, ठीक है। उसके बाद पावर गेन फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, तो पावर गेन फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन यह क्या हो जाएगा, पी वी ए वी और इंटू अल्फा, तो 4 इंटू 0.96, तो यह जो है 3.84 हो गया, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो गया हमारा 3.84 एंड 4, ठीक है। तो यह जो है ए ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर, ये पावर गेन हो गया और ये जो है वोल्टेज गेन हो गया। तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो थैंक यू।